फोकस करते हैं एग्जामिनेशन सीजन पर कि आखिरकार स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहे हैं वो कौन से ऐसे सक्सेस मंत्रास को याद रखें जिससे कि उनके मार्क्स भी अच्छे आएँ, वो अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म कर सकें। और इस विषय पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए मृदुला सप्रा मैम का। सुप्रभात अमित जी, भावना जी। जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच। मृदुला मैम कंप्यूटर की टीचर हैं सूरजभान टीएवी पब्लिक स्कूल वसंत विहार दिल्ली से, तो बेस्ट विशेस तो बहुत काम आती हैं। तो ये बताइए, अब सारे एग्जाम्स, क्योंकि आप 10वीं 11वीं 12वीं को पढ़ाती हैं, 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हैं। तो आज सुबह जैसे अभी 8-10 हो रहे हैं, यहाँ से अगर छात्र उठे सुबह, क्या उसकी टाइम मैनेजमेंट रहे एग्जाम वाले दिन? 8-10 तक तो उठ जाना चाहिए और जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट करिए और घर से निकल पड़िए, क्योंकि समय पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सेंटर पे समय पे नहीं पहुंचेंगे तो आपका ही लॉस है, मेंटल डिस्टर्ब होगा और शांति से अपनी OMR शीट्स फिल करनी होती है हमें, आपको जिसकी पूरी गाइडेंस स्कूल में पहले ही दे दी जाती है। जी। अच्छा मैम, ऐसा हुआ करता था अक्सर जब मैं बोर्ड्स में अपीयर कर रही थी या मेरे एग्ज़ाम होते थे, चलते चलते भी हाथ में बुक होती थी सबके और वो पढ़ते हुए जाते थे। एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचते हुए भी वो बुक बंद नहीं होती थी। तो क्या सजेस्ट करती हैं आप कि कितने समय तक ये रिवीजन लगातार चलती रहनी चाहिए, या क्या माइंड को रिलैक्स करने की भी ज़रूरत है कि बंद कर दी जाए किताब उस समय? 1 घंटा पहले बंद कर देनी चाहिए। 1 घंटा पहले बिल्कुल कर देनी चाहिए। अपनी फैमिली से, माता पिता से आशीर्वाद लेके समय से, मैं बार बार कह रही हूँ, समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। 9:30 बजे तक आपको सेंटर पहुँचना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हो सके तो 1 दिन पहले अपना सेंटर देख के आइए, कितनी दूरी पे है, आपको कितना समय लगेगा। तो एक टिप तो ये हुई कि पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है, समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, सुबह आराम से उठें, खाना खाएं, माता पिता का आशीर्वाद लें। और जब हम 9:30 बजे पहुंच गए वेन्यू, स्कूल के गेट कब खुलते हैं, कब विद्यार्थी अपने हॉल में बैठ जाए? 9:30 बजे गेट खोल दिए जाते हैं, बच्चों को अंदर आने की परमिशन दे दी जाती है और जाते हैं, वो अपना वेन्यू सर्च देख के जाते हैं। बाहर ही गेट पे हम वेन्यू लगा देते हैं ताकि उनको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कमरा ढूंढने में, क्योंकि उनके लिए फर्स्ट डे सेंटर नया होता है। बट स्कूल ऑफिशियल्स आर देयर टू हेल्प देम आउट, कोई भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं फेस तो 10 बजे तक तकरीबन अपनी सीट वो हो जाए, सीट पे बैठ जाए। 10 तो एंड है। अच्छा, इसके बाद एंट्री नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो यानी जल्दी निकल जाना है घर से ताकि टाइम तक आप अपनी सीट पे विराज जाइए। लेकिन मैम एक दिक्कत सबके साथ आती है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपीयर हो रहे होते हैं, एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो समय का पता नहीं चलता कैसे निकल जाता है और इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो कैसे मैनेज करें उस दौरान वो टाइम? देखो, उस समय ना हमारा आजकल CBSE ने बहुत अच्छा हमारे लिए प्रोविज़न दिया है, जो हमारे टाइम में नहीं होता था। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम एक्स्ट्रा। ओके। तो 10-10:15 से 10:30 तक जो हमें रीडिंग टाइम दिया जाता है, जिसमें लिखने की अनुमति नहीं होती, उसको हमें फुल यूटिलाइज करना है। और उस समय में हमें ध्यान देना है, जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें हमें कौन सा अटेम्प्ट करना है, पहले ही उसको मार्क कर लीजिए। जिसमें डिफ़िकल्टी आ रही है उसको नोट डाउन कर लीजिए कि हम उसको लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे हमारा, ताकि समय बर्बाद ना हो और हम अपना। तो जैसा आपने कहा 9:30 बजे वेन्यू पहुंचे, फिर आप एंट्री गेट पे अपना देख के कमरा कौन सा है बैठ जाए 9:50। 10 से 10:15 फिर क्या होता है? 10 से 10:15 आपको आंसर शीट, 10 बजे आंसर शीट दे दी जाती है, जिसमें फर्स्ट जो पेज होता है आपका OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। इट मीन्स आपको इंसर्कल करने होते हैं अपने ऑल द पर्टिकुलर्स, योर नेम, सेंटर नेम, स्कूल नेम, रोल नंबर। और उसमें बहुत ही कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। बिल्कुल। और अगर कोई लेट पहुंचता है तो देखिए कहीं ना कहीं मानसिक तनाव हो जाता है। पहले आप पहुंचते हैं तो एक तरह से दिमाग ठंडा, शांतिपूर्वक आप काम करते हैं। ये जो हम 10 से 10:15 बजे फॉर्मेलिटीज करते हैं, इसमें भी क्या कई बार जाने जाने विद्यार्थी से मिस्टेक हो जाती है? गलती हो जाती है, बच्चे हैं, हम बड़ों से भी गलती हो जाती है, तो बच्चों से होना तो स्वाभाविक है। बच्चों को मैं यही कहूँगी, गलती हो जाए बिल्कुल नहीं डरना,
बोर्ड ऑफिशियल्स, स्कूल ऑफिशियल्स हमारे साथ हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, उस शीट को फिर मैनुअली इवेल्युएट कर लिया और जाता है। 10:15 बजे फिर क्वेश्चन पेपर मिलता है। 10:15 बजे। तो जो आप कह रहे थे चॉइस देखनी है, अब इसमें हम ना कई बार हमसे गलती होती थी। एक है ओवरऑल चॉइस, जी 5 क्वेश्चन है, आपने 4 करने हैं और आप पर अब ओवरऑल चॉइसेस आर नॉट देयर। इंटरनल चॉइस, इंटरनल चॉइस मींस इन द यूनिट, ओके, यूनिट में चॉइस यानी मान लो क्वेश्चन नंबर 5 में ABC सब पार्ट है, उनमें से 2 कीजिए। नहीं, ऐसे? यूनिट अच्छा। ए है तो उसमें इफ से फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर ABC पार्ट, तो फिफ्थ के ही आपका एक और क्वेश्चन होगा। ओके, तो आप फिफ्थ क्वेश्चन में आप चाहे ABC पार्ट करिए, चाहे दूसरा उसका और वाला पार्ट करिए। आप इसमें कंफ्यूजन कई बार एक बच्चों को ये भी हो जाता है, जो चॉइस होती है वो समझ नहीं पाते हैं कि पूरे क्वेश्चन के लिए है या C पार्ट के लिए है। तो उसका हमें बड़ा ध्यान रखना है, और अगर जब ऐसी समझ ना आ रही हो, बच्चा अपना डिसीजन ना ले पा रहा हो, तो आप उस क्वेश्चन का ग्रैंड टोटल कर लीजिए ओके, कि अगर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ABC पार्ट के 5 मार्क्स हैं। अब चॉइस वाले कितना मार्क्स का आएगा? 2 मार्क्स का है, इसका मतलब दैट चॉइस इज ओनली फॉर द लास्ट C पार्ट। वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स को मैं देखा करती थी अपने एग्जामिनेशन के टाइम पर कि बड़े कलरफुल पेन्स, पेंसिल, स्केल सब कुछ लेके वो बैठे होते थे और आंसर शीट को बड़ा सजा रहे होते थे। तो उस केस में आप क्या सजेशन देंगी? ओनली ब्लू एंड ब्लैक, ओनली ब्लू एंड ब्लैक फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज जो हमारे कलरफुल पेन्स हैं वो जब हम इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट होता है उसमें टीचर्स के लिए है। पर्पल पेन, ग्रीन पेन, ब्लू, रेड इज डेजिग्नेटेड फॉर डिफरेंट टीचर्स। जी, लेकिन क्योंकि डीडी मॉर्निंग शो में हम मेंटल हेल्थ पर फोकस करते हैं कि मानसिक सेहत कैसे अच्छी रखें, 3 घंटे का पेपर और एग्जाम शब्द कहते ही थोड़ी घबराहट तो लाजमी है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर आते ही 10:15 बजे क्वेश्चन पेपर आया और मैं घबरा गया, 3 घंटों में ब्लैंक हो गया, कैसे मैं अपना माइंडसेट बनाऊं? रुकना नहीं तो कहीं हार के, बिलीव बिलीव बिलीव, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मतलब वो कॉन्फिडेंस रीड, लेवल। रीस्टार्ट, रीड अगेन, रीड। आप जब 3 बार पढ़ेंगे आपको क्वेश्चंस ऐसे दिखाई देंगे जो आपको आते हैं। आप ना जब एग्जाम देती थी कभी ब्लैंक हुई? क्या करती थी? एक आधी बार ऐसा हुआ है, पर उस टाइम मैं क्या करती थी, विंडो से बाहर देखती थी, थोड़ी देर वहां देखती थी, वो हिलते हुए पेड़, फूल, पत्तियां मुझे दिखते थे, माइंड थोड़ा सा फ्रेश होता था, फिर मैं शुरू हो जाती थी अपना एग्जाम। बसंत है ना इसलिए CBSE एग्जाम बसंत में कंडक्ट कराती है कि हम अंदर से भी प्रफुल्लित रहें। जी बिल्कुल। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी होती थी कि देखिए ब्लैंक होना स्वाभाविक है, आप कितनी भी तैयारी करके जाएं, तो आपके पास 3 घंटे हैं, तो आप उस समय पेन का ढक्कन बंद कर दीजिए, आंसर शीट बंद कर दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए, सांसें चलने दीजिए, थोड़ी डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग से मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, और साइंटिफिकली देखा जाए जब ऑक्सीजन सारे हमारे बॉडी पार्ट्स में अच्छी तरह से हमारा संचारण, खून का संचारण ढंग से होगा, अच्छी तरह होगा, तो हमारा दिमाग अच्छे ढंग से आपने चलेगा। साइंटिफिक कहा, तो जो सवाल था पहेली कि कीबोर्ड, क्योंकि आप कंप्यूटर की टीचर हैं, वो ABCD लय में क्यों नहीं होती, अलग अलग आगे पीछे क्यों होती हैं? टाइपिंग एफिशिएंसी। अच्छा, ओके, अमित, क्या होता था पहले, डिफरेंट टाइप, बहुत इसमें रिसर्च हुई। एट लास्ट सर 1870 में सर शॉम्स वर सक्सेसफुल, बिकॉज हम जितना अपना कहते हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं, जितनी सेंसेस हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इट मीन्स उतना हम ज़्यादा रिटेन करेंगे। ओके, ठीक है। ठीक तो है। जो पहले हमारा लेक्चर मेथड होता था वो तभी फेल हुआ, क्योंकि उसमें केवल बच्चा सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है। लेकिन अब आजकल ICT टीचिंग इसीलिए स्टार्ट की स्कूल्स में, सो दैट कि आप साथ में साथ अपना वीडियोस भी देखिए। ओके, तो जितनी हमारी सेंसेस मींस आईज, ईयर्स, रिटन, हैंड्स, टच जिसे हम कहेंगे, मैक्सिमम यूज ऑफ सेंसेस मेक इट पॉसिबल टू रिटेन बेटर फॉर लॉन्गर टर्म्स। ओके। जब हम स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन की बात करते हैं, अभी जैसे एग्जाम स्टार्ट हो ही गए हैं, तो कुछ कुछ एग्जाम्स के बीच में गैप होता है, इस दौरान किस तरीके की स्ट्रेटेजी रहे? क्योंकि अमूमन बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी पूरी प्रिपरेशन तो कर ही चुके होंगे, अब रिवीजन का टाइम होगा, तो वो कैसी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? जैसे आपने कहा भावना जी, रिवीजन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड हर चीज़ के हमारे स्टेप्स होते हैं, प्रिपेयर, बिलीव एंड अचीव। तो प्रिपरेशन पार्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वो अभी हमारा फिनिश नहीं हुआ, वो अभी भी चल रहा है टिल योर एग्जाम्स गेट्स ओवर। तो टीचर अगर कंप्यूटर के हो तो प्रिपरेशन के जरूरी है, कुछ एग्जांपल भी दें। कंप्यूटर्स में सिली मिस्टेक्स कहाँ होती हैं?
सिली मिस्टेक्स, देखिए हर लैंग्वेज की अपना, इंग्लिश की हम बात करें तो ग्रामर है, हिंदी की बात करें व्याकरण है। सिमिलरली कंप्यूटर में भी हमारी लैंग्वेजेस आर देयर जिनकी हम ग्रामर को सिंटेक्स बोलते हैं। ओके। सो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर सिंटेक्स कि हमारे सिंटेक्स में गलती ना हो। वह घर जाता है, कितना सुंदर वाक्य है, और मैं बोलूं वह जाता घर, अटपटा सा लगता है ना। Yes. तो कंप्यूटर में भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस चीज का ध्यान रखना है कि सिंटेक्स जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स। एक और चीज जो हमने देखी है कि एग्जाम में कि फॉर्मेट में एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस, यानी आपका सवाल होगा एबीसीडी चॉइसेस, उसमें क्या स्ट्रेटेजी रखें? MCQs questions are very important, very scoring if your concepts are clear. Okay. But कई बार हम गलती क्या करते हैं MCQ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करने में। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन क्वेश्चन इज इन कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई वेस्ट, लाइक rotten apples are there, empty soft drink cans are there, old speakers are there, old shoes are there. तो क्वेश्चन क्या हमने पढ़ना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, सो यू हैव टू टिक द राइट वन। तो इस केस में मेरा क्या होगा, ओल्ड स्पीकर्स और माई गैजेट्स। बट इफ माई क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, लाइक ब्राउजर, जिसमें हम फायरफॉक्स का एग्जाम्पल दे देते हैं, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, देन एट लास्ट लाइक अवस्था। ओके, तो ये बहुत बड़ा एक आपने टिप दिया है कि मल्टीपल चॉइस में देखिए कि वो वहाँ नॉट अगर है तो आपको ऑड वन आउट पिक करना है। चलिए, छोटे छोटे सक्सेस मंत्रास हैं, एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों को हम शुभकामनाएं देते हैं और आज कार्यक्रम में आके ये यूजफुल टिप्स शेयर करने के लिए मृदुला मैम आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।